आरआरबी एनटीपीसी में 100% स्कोर करना है तो जीके जीएस के ए टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ने चाहिए। अब आरआरबी एनटीपीसी में जैसा कि जीके जीएस का वेटेज सबसे अधिक देखने को मिलता है, सीबीटी 1 में 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सीबीटी 2 में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अर्थात 50 40 90 क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम एनटीपीसी में ही पूछे जाएंगे। अब देखो इसका जो सिलेबस दिया गया है, ये काफी बड़ा सिलेबस आपको देखने को मिलेगा और इसमें दिया गया है जीए अर्थात जनरल अवेयरनेस नाम दिया गया है। अब देखो इसमें क्वेश्चन क्या क्या आएंगे उसके बारे में। अब जनरल अवेयरनेस या जीके जीएस की अगर हम बात करते हैं तो देखो सबसे पहले बात कर लेते हैं जैसे इसमें क्या रहेगा, ये सारे टॉपिक आपके कहां से दिए गए ये बताते हैं। अब ये सारे टॉपिक आपके 6 सब्जेक्ट से दिए गए। अब देखो इतिहास के प्रश्न हो जाते हैं और क्या संविधान हो जाता है, आपका क्या हो जाता है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र हो जाता है, साइंस विज्ञान हो जाता है, स्टैटिक जीके, विविध जीके। पहले क्या होता था विविध जीके जो हम पढ़ते थे लूसेंट के लास्ट का क्वेश्चन जो था कि हम बता देते थे, सब लोग यही पढ़ लेते थे। लेकिन अब क्या है जो स्टैटिक जीके कहां आ गया, अब स्टैटिक जीके जैसे संविधान में आप देखोगे कुछ जैसे मतलब महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब ये क्या है, संविधान संशोधन से जब क्वेश्चन डालता है या महत्वपूर्ण संविधान संशोधन हो गया या आपसे कांग्रेस के अधिवेशन हो गए, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्या है, ये बिल्कुल फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, जबकि पॉलिटी डिटेल में नहीं पूछी गई। इतिहास में आप देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं, आधुनिक भारत के प्रश्न पूछे गए हैं और सबसे ज्यादा वेटेज किसका रहता है, यही स्टैटिक वाला रहता है। स्टैटिक अब वो वाला विविध वाला नहीं रहा है, बाकी सब में हो गया है स्टैटिक। समझो जो चीजें पढ़नी है रटनी, समसामयिक अब करंट अफेयर कितने साल का पढ़ना है इसके बारे में बात करेंगे। ईवीएस के 3 से 4 क्वेश्चन रहते हैं, इसके बारे में भी बात हम करते हैं। तो ये पूरा सिलेबस आपका यही रहने वाला है, 5 सब्जेक्ट 6 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें करंट अफेयर भी आपकी रहेगी। अब इसमें देखिएगा कौन सा किसका वेटेज सबसे अधिक रहेगा उसके बारे में बात करेंगे। क्या पेपर सर डिफिकल्ट होता है, तो पेपर बिल्कुल आसान होता है क्योंकि आपको 90 मिनट में कितने क्वेश्चन करने हैं, 100 क्वेश्चन सीबीटी 1 में करने हैं, फिर उसके बाद 90 मिनट में 120 क्वेश्चन करने हैं। तो क्या है पेपर का लेवल बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं होगा, आसान रहने वाला है क्योंकि आपको टाइम भी उस हिसाब से दिया गया है। अब देखो यहाँ पर जो दिया गया है, अगर इतिहास की बात करते हैं तो देखो अप टू 10th लेवल तक सीबीएसई बोर्ड से जो सीबीएसई को फॉलो करेंगे, अर्थात आपको जो विज्ञान पढ़ना है वो 10th लेवल तक पढ़ना है, अर्थात 9 10th जो 10th तक पढ़ लेना, चाहे 6 से 10th तक पढ़ लेना, लेकिन क्या है एनसीईआरटी बेस आपको पढ़ना है। उसके बाद हम बात करते हैं क्या सर ये सारे टॉपिक जो दिए गए हैं, ये टॉपिक अगर आपको देखोगे, देखो करंट इवेंट दिया गया है, नेशनल और इंटरनेशनल को बताया गया है कि भारतीय और अंतरराष्ट्रीय चीजों को ध्यान में रखा जाएगा, गेम्स और स्पोर्ट का रखा जाएगा। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करते हैं कि जो हमने मेहनत की, आपको इस टॉपिक को जैसे आप ये पढ़ोगे आप शायद कहोगे सर ये समझ में नहीं आया, ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आए। तो सबसे पहले हमने आपका काम आसान कर दिया। आसान क्या कर दिया, जो सीबीटी 1 सीबीटी 2 में क्वेश्चन पूछे गए थे हमने सब एनालिसिस करवाया। एनालिसिस करवाने के बाद पता क्या लगा कि कहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर सीबीटी 1 की बात करते हैं तो 40 क्वेश्चन की बात करते हैं, अगर करंट अफेयर छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन करंट अफेयर का पूछा, अगर आसान पेपर आया करंट का तो आप क्या कर लोगे, सब लोग कर क्या होगे। अगर एग्जामिनर सोच रहा है कि करंट का क्वेश्चन कोई ना कर पाए तो भाई डिफिकल्ट क्वेश्चन डालेगा। मान लो 10 क्वेश्चन आएगा जिसमें से आप कितने कर पाओगे, 4 से 5 कर पाओगे, 5-6 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 4 से 5 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। लेकिन कभी कभी किसी शिफ्ट में आसान भी करंट आ सकती, तो करंट अफेयर कितने साल का पढ़ना ये भी हम बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। एग्जाम में एनटीपीसी में सीबीटी 1 सीबीटी 2 देखा, जितने प्रीवियस ईयर देखा सब में शास्त्रीय नृत्य जो 8 होते हैं ये तो प्रश्न पूछा ही गया, लेकिन लोक नृत्य से भी प्रश्न एग्जाम में डाले गए। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर से, जैसे कंप्यूटर से क्वेश्चन काफी पूछे गए हैं, जैसे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या होता है, मेमोरी से प्रश्न बने हैं, इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होती है, कंप्यूटर से इन्हीं 4 से 5 टॉपिक से प्रश्न बने हैं। अब उसके बाद देखो कंप्यूटर में एक प्रश्न आ जाता है फुल फॉर्म का, फुल फॉर्म से भी प्रश्न बने हैं, लेकिन फुल फॉर्म और भी पूछे गए हैं। अब जैसे फुल फॉर्म और कौन से पूछे गए, संस्थान के फुल फॉर्म हो गए, जैसे यूनेस्को हो गया और बाकी एफएओ हो गया, मतलब साधारण से नॉर्मल से क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। जैसे कंप्यूटर से फुल फॉर्म हो गया, बाकी ऑनलाइन चीज़ों से फुल फॉर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको फुल फॉर्म बिल्कुल आसान सा जीएसटी दे दिया कि क्या इसका फुल फॉर्म होगा, या पूछ लिया आपसे एनईएफटी का फुल फॉर्म क्या होगा या आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या होगा, ये सब फुल फॉर्म एग्जाम में बन भी चुके हैं। उसके बाद हम बात करते हैं वायुमंडल का टॉपिक हो जाता है, जियोग्राफी से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिला है जो हमने एनालिसिस किया है। उसके
बाद हम बात करते हैं महत्वपूर्ण योजनाओं की। अब योजनाएं कौन सी हो जाती हैं, पहले की योजनाएं या वर्तमान की योजनाएं? तो 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं हैं तो वह क्या है, वहां से प्रश्न बनते हैं। 2014 के बाद जितनी भी योजनाएं वहां से प्रश्न बने। यह तो आपसे जैसे पूछ लिया सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, नरेगा योजना, ये सब जो क्वेश्चन है काफी ट्रेंडिंग रहे, बार बार रिपीट हुए हैं, हर शिफ्ट में रेलवे के एग्जाम में रिपीट हुए हैं, जैसे एनटीपीसी में। उसके बाद भारत की मिट्टियों से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे भारत की मिट्टियां इतनी डिटेल में कोई नहीं बताने वाला कि सर कहां से प्रश्न बने। काफी चीजों को एनालिसिस करने के बाद हम बता रहे हैं आपको, भारत की मिट्टियां जरूर पढ़ लेना, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में है। अम्ल क्षार लवण, एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिलता है, आप साइंस में मिलेगा और ये स्टैटिक में भी मान सकते हैं कि पूरा आपका, और ये पेपर आपको कोई डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है। सारी पेपर जो आप होगा पढ़ा देखा सुना होगा, लेकिन अब पेपर में आप स्कोर कर पाओगे या नहीं। जैसे भारत के मंदिर, ये भी क्वेश्चन देखने को मिले, भारत का एक मंदिर कोई डाल देता है, तो ये अब जैसे करंट से रिलेटेड अगर कोई, मान लीजिए आपका करंट से रिलेटेड अगर कोई चर्चा में मंदिर बना हुआ है तो वहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लो सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है, या पूछ ले सोमनाथ मंदिर कहाँ पर है, या प्रश्न बन सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बने हैं। अब ये देखो 8 टॉपिक हमने बताए, और 8 टॉपिक अगर आप पढ़ लेते हो, किसी भी टेस्ट में देखोगे अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है या कोई भी कोचिंग वाला नया टेस्ट बना रहा होगा, आपको देखो यहीं से टॉपिक डालेगा। आपको बहुत चीजें बता दी, स्क्रीनशॉट ले लो, या हम इसकी पीडीएफ अभी हम अपने टेलीग्राम पर डाल देंगे। टेलीग्राम का नाम है स्टडी संग्राम, ज्वाइन कर लेना, आपको बहुत चीजें मिलने वाली हैं, बहुत बुकें मिलेंगी, ई बुक मिल जाएंगी, फ्री मिल जाएंगी, जो आप तैयारी कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए। विटामिन और रोग बता दिए, जैसे विटामिन हो गया उससे रिलेटेड रोग है, यहां से प्रश्न आएगा। विज्ञान की शाखाओं से प्रश्न आएगा, जैसे सेरीकल्चर हो गया, विटीकल्चर हो गया, इन सब से क्या है शाखाओं से हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है। देश की राजधानी हो गई, देश या राज्य की राजधानी से क्वेश्चन एक एक क्वेश्चन आता है। उसके बाद कांग्रेस की स्थापना से लेकर के कांग्रेस के अधिवेशन से लेकर के एक एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिला है। उसके बाद अगर बात करते हैं महत्वपूर्ण खेल और ट्रॉफी, जैसे मान लो देवधर ट्रॉफी किससे संबंधित है, दिलीप ट्रॉफी किससे संबंधित है, या संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, ये ट्रॉफियों से भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद 3 धर्म जो काफी क्वेश्चन मिले, जैन धर्म हो गया, बौद्ध धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, यहां से भी क्वेश्चन मिले हैं देखने को। अब देखो महत्वपूर्ण पुरस्कार, अब पुरस्कार जैसे साहित्य का हो सकता है, या किसी भाषा क्षेत्र में हो सकता है, या किसी में हो तो पुरस्कार पूछा जाए, चाहे फिल्म का पुरस्कार हो, तो पुरस्कार से क्वेश्चन करंट से भी आता है। और ये जब करंट का क्वेश्चन कोई बनता है तो क्या है, पहला भी बन जाता है कि इससे रिलेटेड पहला पुरस्कार किसको मिला था। उसके बाद बात करते हैं हेडक्वार्टर की, क्वेश्चन पूछ जाता है कि हेडक्वार्टर से प्रश्न बनते हैं कि कहां से कौन से प्रश्न बनेंगे, तो हेडक्वार्टर हो गया तो ये हेडक्वार्टर से प्रश्न पूछे जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मात्रक हो गए, मात्रक से क्या हुआ, जैसे मात्रक क्या हुए, जैसे मात्रक पूछा जाता है, जैसे बल का मात्रक क्या होगा, ये मात्रक से भी एक एक क्वेश्चन बने हुए हैं। राजकीय खेल हो गया कि किसी राज्य का खेल क्या है, वहां से भी प्रश्न देखने को मिले। तो ये 18 टॉपिक जो हमने बताए, ये टॉपिक नोट कर लो या सर्च करके पढ़ लो, क्या इन सब की क्लास हम दे देंगे, टॉपिक वाइज दे देंगे। बस करना क्या है, हाँ लिख देना, सर जी तैयारी हम करना चाहते हैं पूरी तरीके से। अब देखो उसके बाद अगर हम बात करते हैं, क्या एक टॉपिक 19 नंबर जो हमने बताया मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जैसे पॉलिटी की बात करते हैं, संविधान की अगर हम बात करते हैं, अब ये संविधान में जो क्वेश्चन ये बनेगा, जैसे कहां पर होता है, राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, विभिन्न पद या उम्र या योग्यता से प्रश्न पूछा जाता है कि मान लीजिए राज्यपाल बनने की उम्र कितनी होनी चाहिए, राष्ट्रपति बनने की उम्र कितनी हो चाहिए, लोकसभा सदस्य की योग्यता कितनी होनी चाहिए, इन सब के बारे में प्रश्न बने। उसके बाद हम बात करते हैं जो इतिहास का खंड होता है, जिसमें आधुनिक भारत के ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन मिलते हैं। अब सबसे पहले अगर आप पढ़ना चाहते हो तो ये जो टॉपिक हमने बताए आप ये पढ़ डालो, फिर कोई टेस्ट लगाना, देख लेना, आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद हम बात करते हैं करंट अफेयर। करंट अफेयर अब कितना पढ़ना है, अभी से आप करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दो, कंटिन्यू पढ़ो। अब कंटिन्यू पढ़ो, उसके साथ क्या करना है, अब ये तब तक करंट अफेयर पढ़ते रहोगे, पिछले 6 महीने का आज से ये भी करंट अफेयर पढ़ते रहना। ये कैसे पढ़ोगे हम बता देंगे, वीडियो जो देना होगा हम दे देंगे। तो करंट अफेयर जैसे अगर आपकी अब से पढ़ना शुरू कर दोगे तो जब तक एग्जाम हो जाएगा आपकी 1 साल की करंट अफेयर
अफेयर तैयार हो जाएगी। तो लगभग 1 साल का करंट अफेयर तैयार करना है। अगर करंट अफेयर टफ आएगा तो सबके लिए टफ आएगा, आसान आएगा तो क्या है कि मान लो आसान आया तो 10 क्वेश्चन आए अगर, तो आप 6 से 7 क्वेश्चन कर ही लोगे, 2-3 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे चाहे जितना करंट अफेयर पढ़ लो। तो ये पूरे 18 टॉपिक हमने इंपॉर्टेंट बताएं, इसको आप पढ़ सकते हो। अगर यूट्यूब पर सर्च करके पढ़ पाओ तो पढ़ लो, उसके बाद टेस्ट देना, आपके 100% स्कोर आप कर पाओगे। जितना आप अभी तक नहीं जान पा रहे थे जीके जीएस में पढ़ना क्या है, तो ये टॉपिक सबसे पहले पढ़ लोगे। अब इसके बाद हम बात करते हैं कौन सी बुक पढ़ें, क्या चीजें पढ़ें, इन सब के बारे में एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें बताएंगे एनटीपीसी में कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी, उन सब के एक एक पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे। आप अगली किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हो जरूर बताइए। बाकी इस वीडियो से आपको कंटेंट कैसा लगा, क्या आप संतुष्ट है जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।